नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पिछली पीढ़ी को मराठी को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। दिव्य भारत बीएसएम न्यूज संवाददाता अश्विनी भालेराव की रिपोर्ट। पिछली पीढ़ी के लिए हमारी आज की पीढ़ी को प्रामाणिक मराठी बताना आवश्यक है। हमारी मराठी पर अंग्रेजी छाप को हटाकर मराठी की प्रभावी संस्कृति होनी चाहिए। मराठी भाषा और आज की पीढ़ी विषय पर स्कूली बच्चों की संगोष्ठी में यह बात उभरकर सामने आई है कि हमें अपने परिवारों में मराठी का अधिकाधिक प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पुस्तकालय निदेशालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम, जिला पुस्तकालय अधिकारी कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग और सार्वजनिक पुस्तकालय ने स्कूली छात्रों के लिए 2 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया। इस सेमिनार में शारदा कन्या मंदिर, मराठा हाई स्कूल, म्यूनिसिपल स्कूल नंबर 18 को एस्पालियर एक्सपेरिमेंटल स्कूल के विद्यार्थियों ने वक्ता के रूप में भाग लिया। मराठी भाषा और आज की पीढ़ी के व्यापक विषय से लेकर 2 से 3 साल की उम्र में बोलना शुरू करने वाले बच्चों से लेकर स्कूल, कॉलेज और अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चों के भाषाई मामले पर चर्चा और बहस हुई। भाग लेने वाले छात्रों के भाषणों ने उनकी पढ़ने और समझने की गहराई को प्रदर्शित किया। इस मौके पर एक छात्रा ने मराठी का प्रयोग बढ़ाने के उपाय कैसे करें के सवाल का जवाब देते हुए एक बहुत अच्छी कहानी बताई कि उसके स्कूल में एक गैर मराठी भाषी लड़की थी। वह मराठी नहीं बोलती थी, लेकिन उस लड़की को क्लास की लड़कियों ने मराठी भाषा सिखाई और आज वह लड़की अच्छे से मराठी बोलती और संवाद करती है। इस सेमिनार के अध्यक्ष एवं वार्ताकार की भूमिका अश्विनी भालेराव ने निभाई। इस अवसर पर भावना खैरनार, साधना धरातक, रोहिणी गंधारी, सोहम बोखारे, आद्या गरुण, मैत्री शुक्ला, त्रावणी आवटे, दिया डागा, उत्कर्षा शिंदे ने वक्ता के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर छात्रों की ओर से आज की पीढ़ी से जुड़े मराठी भाषा के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक मुद्दे मजबूती से सामने आए। सकारात्मक: पहला, आज की पीढ़ी आधुनिक तकनीक की मदद से मराठी भाषा को एक नया रूप दे रही है। दूसरा, कई युवा मराठी साहित्य, संगीत और फिल्मों में सक्रिय हैं। यह एक सकारात्मक बात है कि मराठी फिल्मों को अन्य भाषाओं में डब किया जा रहा है। तीसरा, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मराठी भाषा का इस्तेमाल बढ़ रहा है। नकारात्मक प्रक्रिया यह है कि पहला, आज की पीढ़ी मराठी भाषा से ज्यादा अंग्रेजी को महत्व देती है। दूसरा, मराठी भाषा के शब्दों का प्रयोग कम हो रहा है और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बढ़ रहा है। तीसरा, आज की पीढ़ी के चर्च मराठी भाषा बोलने में झिझकते हैं। कई लोगों को शर्म आती है। कोई भी भाषा तभी जीवित रहती है जब उसका प्रयोग व्यवहार में किया जाता है। इसके लिए मराठी पढ़ना, बोलना और लिखना जरूरी है। यह सेमिनार अलंकार का एक महान आविष्कार था। आज के सेमिनार में विद्यार्थियों के लिए मराठी भाषा और आज की पीढ़ी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर बात करना थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी बच्चों ने खुद को अच्छे से अभिव्यक्त किया। यह वास्तव में बहुत खुशी की बात है कि भाग लेने वाले छात्र इस अवसर पर मराठी के बारे में दृढ़ता और गंभीरता से सोचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कार्यों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी विद्या विनय भालेराव, संगोष्ठी वार्ताकार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।